नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं गांव और ढाणियों की खबरों के साथ। बहेरा गांव में एक सूने मकान में लगी आग। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। राजौदा खुर्द में सरपंच प्रतिनिधि कोरोना के प्रति लोगों को घर घर जाकर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, जिसके तहत 110 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। सैपो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करके 25,000 का इनामी बदमाश वीरेंद्र उर्फ वीरू गुर्जर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। सरमथुरा नव युवक मंडल ब्राह्मण समाज द्वारा सिपाही अवधेश शर्मा के पदोन्नति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सरमथुरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर की तरफ से अग्रसेन विद्यापीठ स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें धौलपुर जिले के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। डीजल चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। एक आरोपी जिले के टॉप 10 सूची में भी शामिल है। कनवास में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की गई। सांगोद में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दुग्ध उत्पादन महिलाओं की सुविधा को लेकर सांगोद में राजीविका मिशन और उजाला मिल्क लिमिटेड की ओर से दुग्ध और शीतल केंद्र का शुभारंभ किया गया। कनवास में क्षेत्र के राशन डीलरों ने अपने मांगों को लेकर तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सांगोद में भारतीय लोक सेवा आयोग सोसाइटी की ओर से महिला परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। थानागाजी शिव बागीची में सेन समाज की बैठक का नारायणी धाम पर हुई, जिसमें धाम के कार्यालय को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर तोड़ने का विरोध किया गया। कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम बेरका में गलत शटडाउन लेकर संविदा कर्मचारियों को पुल पर चढ़ा दिया गया। बाद में करंट से उसकी मौत हो गई। यहां लापरवाही पर एईएन जेईएन सहित 3 सस्पेंड हो गए। बेमौसम बारिश से किसानों की टेंशन बढ़ी। खेतों में 75% फसल खलिहान में पड़ी है और इस बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। रामगढ़ तहसीलदार घमंडी लाल मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सीनियर सिटीजन महिला और पुरुषों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की समझाइश की। तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 2 में कृष्णा कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे मौसमी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। मां सावित्रीबाई फूले महिला विकास समिति राजगढ़ की ओर से कस्बे के सैनी धर्मशाला में समिति के अध्यक्ष एडवोकेट अलका सैनी की मौजूदगी में फागोत्सव मनाया गया। खेड़ली मंडी गेट पर नाले के गंदे पानी के जमावड़े से परेशान किसान ने मंडी गेट पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के रानी देशीपुरा अजीत सड़क मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। बाड़मेर विधानसभा मुख्यालय पर जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जल संरक्षण और संवर्धन की शपथ ली और लोगों को भी जागरूक किया है। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के आकल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भारतीय डाक विभाग की ओर से नए डाकघर का शुभारंभ किया गया। जिला डाक अधीक्षक उदय सेजी द्वारा किया गया है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे 3 दिवसीय फीटर प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। बालघाट में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के नए भवन में स्थानांतरित होने पर क्षेत्रीय प्रबंधक शिवराम मीना ने फीता काटकर शुभारंभ किया। टोडा भीम युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दुष्कर्म के आरोपी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इंदौर के खेड़ा गांव के स्थित सौरभ एजुकेशन कैंप में चल रही ताइक्वांडो स्टेट ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का समापन हुआ है। प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे गए। इंदौर के सुरोड कस्बे में सरपंच पिंकेश शर्मा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। हिंडौन के सुरौड कस्बे में युवा उपभोक्ता कांग्रेस का होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवा उपभोक्ता कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। फिल्म कलाकार दिलीप सिंह कानावत की गिरफ्तारी का विरोध राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना तहसील अध्यक्ष कुलदीप सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम उत्साह चौधरी और डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका जहाजपुर की ओर से जल्दबाजी में बनाई गई नवनिर्मित इंदिरा रसोई की दीवारों में अभी से बड़ी दरार नजर आने लगी है, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रामड़ा राजपूत समाज की बैठक में आहूत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का किया गया सम्मान। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेतीली तूफान पहुंचा। मौसम में बदलाव के कारण तेज हवाओं का तूफान जैसलमेर से शुरू हुआ। जागरण जनसेवा मंडल की ओर से वागदरी में संचालित आचार्य महाप्रज्ञा अस्पताल में नेत्र चिकित्सा शिविर का समापन हुआ है।
वडिया तालाब में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में होली पर फिजूल खर्ची पर रोक लगाने, होली का पर्व शांतिपूर्ण और प्रेम सद्भाव से मनाने को लेकर चर्चा हुई। डूंगरपुर जिले के रामसोर जूना में डामूर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट कार्य पर समाज का नाम रोशन करने वाले 142 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में मां हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 164 मरीजों का इलाज किया गया है। डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम गहलोत की कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु गाइडलाइन का पालना करने की अपील की। बरड़िया में एक परिवार में बेटी के जन्म खुशी की लहर से पूरे गांव में बांटी गई मिठाइयां। सांसद सीपी जोशी ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। प्रतापगढ़ में सेना भर्ती केंद्र खुलवाने की मांग उठाई। डरा गांव में 2 बाइकों के भिड़ंत हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय सुनवाई जन सुनवाई जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में हुई। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के वीसी रूम में आयोजित हुई। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कठपुतली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूपा रेल गांव में रात को खेतों में लग गई आग और 1 बीघा गेहूं जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। छबड़ा में एक घर बाहर खड़ी बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। चरडाना ग्राम पंचायत में विश्व जल दिवस के मौके पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां जल संरक्षण को लेकर चर्चा की गई। हाटौन गांव में अडानी पावर प्लांट पर पंप हाउस बनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में भैंस चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए राज्य स्तरीय भैंस चोर गिरोह का खुलासा किया है। थानेटा में 9 अप्रैल को शराबबंदी के लिए होने वाले मतदान में प्रवासियों को बुलाने के लिए अहमदाबाद जाकर पीले चावल देती सरपंच दीक्षा चौहान दिखाई दी। राजस्थान बास्केटबॉल लीग सीजन 2 के सेमीफाइनल में कोटवाड़ हॉक्स ने मेवाड़ लॉयंस को हरा दिया है, जिसमें देवगढ़ के आशीष त्रिवेदी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीता है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री थावरचंद से राजसमंद के दिव्यांगजनों को सूचीबद्ध कर समाज कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित करने की मांग की है। कलेक्टर अरविंद पोसवाल और जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता ने मतदाता जागरूकता के लिए खुद हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। भाजपा प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने कहा कि राजसमंद विधानसभा उपचुनाव को कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलने पर जबरन टिकट दिए जा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना के लिए कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने एसपी भवन भूषण यादव ने सभी विभागों की बैठक ली है। सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम मुरूडिया ने कांग्रेस कार्यालय पर विधायक गणेश घोगरा और जिलाध्यक्ष देवी के नंदन गुर्जर के सानिध्य में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। किलवाड़ा में राजपूत किसान सेवा संस्थान का गठन कुंभलगढ़ पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार की अध्यक्षता में हुआ है। नगर पालिका खुडाला फालना परिसर के बाहर राज्य सरकार की विफलताओं के विरोध में 1 दिन का सांकेतिक धरना देकर हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पाली जिले के सिराड़ा गांव में मेघवाल समाज के परिवार के साथ हुए अत्याचार के आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के